हाँ ठीक है, अभी बताओ अभी क्या प्रॉब्लम है आपका, एक आपका रेज्यूमे देखना है, सही है ना? यस सर। ठीक है, आपने एक्चुअली कौन क्या है सा सर कि बताओ। मैं मैं ये कंस्ट्रक्शन मास्टर मैनेजरी का कोर्स लिया हुआ है। हम्म। तो अभी उसमें मैंने जो क्यूसी का क्यूसी वाला लेक्चर है वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और साइट इंजीनियर का कर लिए हैं, प्लस हम्म। जो हमारे एस्टिमेशन और प्लानिंग वाला कोर्स है हम्म। उससे कुछ लेक्चर मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्लस साथ में ठीक है। मेरी पीबी का क्लास भी, पीबी क्लास भी उसमें मैं दोनों बोथ ले रहा हूँ। ठीक तो है। अभी क्या है सर कि जो जो रिज्यूमे है, मैं अपना जो रिज्यूमे बनाया हुआ है उसके बिहाफ पे मैंने कई कंपनियों में मैंने ट्राई किया है। हम्म। बट वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे सर। छोटी मोटी हम्म। कंपनियों में तो सिलेक्ट हो जा रहे हैं, हम्म। बट बड़ी कंपनियों के लिए मैं उसको यस, सिलेक्शन बताऊंगा। नहीं हो पा रहा उसमें। आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं, बताऊंगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रिज्यूमे है। आप रेज्यूमे ऐसे फॉरवर्ड जी करते सर। हो कंपनीज को, ऐसे होता है आपका हेडिंग, माई माई सीवी के नाम से ही होता है। जी। तो माई सीवी जी मतलब सर। कौन कौन है, माई मतलब कौन है, माई मतलब कौन है? अ, सर मेरा ही है, बट हाँ। बट इससे पहले भी मैंने ना सर, जो माई सीवी लिखा हुआ है हम्म। मैंने उसको भी रीनेम चेंज करके मैंने अपने नाम से, ऑफिशियल नेम से ही मैंने एडिट करके फिर हम्म। उसको भी भेजा था, बट ठीक रिस्पॉन्स है, उससे मैं नहीं आ बताऊँ, रहा। ठीक है मैं बताऊंगा, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रेज्यूमे इज नो यूज, ठीक है। जब भी आप लोग रेज्यूमे किसी कंपनी वाले को सेंड करोगे, आपको क्या करना है, फर्स्ट आपका नाम लिखना है, जैसे शेर शाह है, ठीक है। ठीक है। स्लैश, यस सर। किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, साइट इंजीनियर, तो लिखो कि साइट इंजीनियर। मान लो 2 ईयर का एक्सपीरियंस और 2 ईयर्स। ठीक है सर। आपका हेडिंग ऐसा होना चाहिए सीवी का। इससे एडवांटेज क्या होगा, आगे वाले बंदे को सीधा सीधा पता चला कि ये बंदे का नाम शेरशाह है, शेरजान है ना आपका नाम, जो भी है शेरजान। साइट इंजीनियर जॉब के लिए अप्लाई जी करें सर। और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो क्लिक करके एटलीस्ट डाउनलोड तो कर लेंगे, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड करेंगे किसी को रेज्यूमे, उनके पास 10 15 20 25 मेल आते हैं एक एक दिन में। दे नॉट हैव टाइम। समझ में आ रहा है आपको? आपने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया कि जी सर। साइट इंजीनियर पोजीशन में अप्लाई कर रहे हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो डायरेक्टली दे डाउनलोड इट। मान लो आप ये लिखोगे नहीं कि साइट इंजीनियर का जॉब के लिए कर रहे हो, एक्सपीरियंस आपका 2 साल का है, सो हो सकता है वो डाउनलोड करे ना डाउनलोड करे, तो आपका चांस ही मिस हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये वाला चेंज करो। सेकेंड थिंग, दिस रेज्यूमे इज नथिंग। इसमें कुछ भी नहीं है। देखो रेज्यूमे मतलब क्या है, बताओ आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है टोटल? सर मुझे अप्रोक्स 3 ईयर हो गए हैं। 3। एक्चुअली क्या है, मैंने हाँ, ठीक है, मैं 3 ईयर। मेरी जो लास्ट ईयर में लास्ट हम्म। जो मेरा लास्ट ईयर का मेरा डिग्री सेमेस्टर था सर, 4th सेमेस्टर। उसमें मैंने जो पैंडेमिक का टाइम था ना उसमें भी कुछ काम किया मैंने। और ठीक है। उसमें मैंने ठीक है। एज ए सुपरवाइजर वर्क किया हुआ है। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो? सर इंग्लिश से। इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, इक्विलिब्रियम का ए क्या होता है, बैचलर का सर स्पेलिंग क्या ये होता है? बैचलर का स्पेलिंग क्या होता है? BAL तो आपने बी क्या लिख ए दिया? एल सी ओ ठीक है। ए हाँ, इक्विलिब्रियम गलती होता है है सर। क्या? ए क्या होता है, इक्विलिब्रियम या यस। ये क्या होता है? कंपनी ए क्या है वो? इक्विलिब्रियम में सर ये ये वाला एक है, प्रोजेक्ट था सर। प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये ने, फाइन। ने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस बस। देखो यार, पूरे रेज्यूमे तुमने बोला कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे रेज्यूमे में 2 साल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई डोंट सी एनीथिंग इन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखो इंटरेस्ट जो होता है, ट्रैवलिंग, रीडिंग, सिंगिंग, किसको किसको जानना है ये सारी चीज, आपका इंटरेस्ट। आगे वाले बंदे तुम्हें जॉब के लिए ले रहा है। अगर जॉब के लिए ले रहा है आगे वाला बंदा, तो तुम्हारे जॉब के बारे में आपको लिखना है। आपने कुछ भी ज्यादा लिखा ही नहीं, आपने यहाँ पे लिख किया कि G+13 स्टोरी का बिल्डिंग के ऊपर आपने साइट इंजीनियर का काम किया। कितने बड़ा, कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्लाइंट कौन था, क्लाइंट आपने लिखा हो, ठीक है। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, आपने क्या किया वहां पे, वो सारी चीज आपको सर डिटेल वे में लिखना है। मैं आपको एक रिज्यूमे दिखा दूंगा मेरा, ठीक है। रेज्यूमे इसलिए आपका सिलेक्ट नहीं होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो यार, आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज होने दो, फर्स्ट आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होने वाला है। योर रेज्यूमे विल डिसाइड वेदर द आगे वाला बंदा आपको देखना है या नहीं देखना है। समझ में आ रहा है आपको? योर रेज्यूमे विल डिसाइड जी सर। वेदर द गाय हैज टू इंटरव्यू और नॉट। अब ये वाला रेज्यूमे देखो, क्या क्या लिखा मैंने, फर्स्ट समरी ऑफ स्किल्स लिखा,
समरी ऑफ स्किल्स में मैंने लिखा है कि मैंने जी बी इन सर। सिविल किया था, लेट्स से आपके केस में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, लिखो कि 2 साल का एक्सपीरियंस है। उस 2 साल में आपको क्या क्या आता है, कि आपको ड्राइंग पढ़ना आता है, आपको G+8 बिल्डिंग का ड्राइंग पढ़ना आता है, फिर थोड़े कोड बुक का नॉलेज है, और आपने सक्सेसफुली, जैसे आपने यहाँ पे देखो, आपने क्या लिखा, G+14 स्टोरी का बिल्डिंग, G+13 स्टोरी का बिल्डिंग आपने हाई राइज का किया है। तो आप लिख देते ना यहाँ पे, सक्सेसफुली हैंडलिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ G+13 स्टोरी बिल्डिंग विद अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विद जीरो फैटेलिटी लिखोगे, तो एक अट्रैक्शन है आपके रिज्यूमे में। सही है ना? सही है। यस सर। फिर वर्क एक्सपीरियंस में था वो लिखो, उसमें क्या क्या आपने किया, जैसे यहाँ पे देखो, टोटल एरिया लिखो, आपने लिखा यहाँ पे टोटल एरिया नहीं लिखा, आपने बस G+13 लिखा, बस G+13 कितने एरिया का बिल्डिंग है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो आगे वाले को फील तो आएगा ना कितने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है, कितने करोड़ का जी सर। प्रोजेक्ट है तो लिखो यहाँ पे कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका ड्यूरेशन क्या है, फिर आपने क्या क्या किया वहां पे वो लिखो। इससे क्या होगा, आगे वाले को एक पता तो चलेगा कि बंदा जो मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ उसके पास क्या एक्सपोजर है, क्या नॉलेज, वो मैटर करेगा। ओके, उसके बाद लास्ट में आपको जो प्रोजेक्ट आपका भी चल रहा है उसका फोटोज डालना है आपको, ग्लिम्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्क में। देखो, किसी को आप अच्छा। बोलोगे मैं G+13 की बिल्डिंग पे ऊपर काम करो, तो मेरे को फील नहीं आ रहा है कि G+13 बिल्डिंग दिखता कैसा है, या मान लो किस टाइप का बिल्डिंग आप काम कर रहे हो। राइट, तो आपने कुछ भी नहीं डाला यहाँ पे, ना फोटो है ना कुछ है। ये स्किल्स क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, सिविल इंजीनियरिंग कौन सा स्किल हो गया फिर। ये सारे स्किल हो गए, क्वालिटी एश्योरेंस, टेक्निकल राइटिंग मतलब क्या है, प्रॉब्लम रीसॉल्विंग मतलब क्या है, एक्सकवेशन वर्क कौन सा स्किल हो गया। समझ में आ रहा है आपको? सो ऑल दिस थिंग्स इज नॉनसेंस, जी सर। जी सर। जी सर। कुछ भी यूज नहीं है, तो आपने फालतू में रेज्यूमे बना के रखा है। नॉट ओनली यू, आई एम नॉट टेलिंग यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही बनाते हैं। राइट, समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली आगे वाले बंदे को ना ये वाला पोर्शन अच्छे से दिखना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया है, देखो ये वाला पोर्शन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सर। ये वाला। वेर इज दैट, कहाँ पे गया, हाँ, ओके, कहाँ पे गया, हाँ, ओके फाइन। जब आप इस तरह से रेज्यूमे बनाओगे ना, आपका चांस बढ़ेगा इंटरव्यू में बुलाने का। सही है, मैं आपको ये वाला पैटर्न दूंगा, ये वाला रेज्यूमे मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया है मेरा, तो उसको ढंग से सीख लो। जी सर। उस और मेरा ये जो रेज्यूमे में बनाता हूँ ये वाला, और जो मैंने वहां पे पढ़ा था वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये सारी चीज जी सर। वैसे आप करो। अनदर एक और रेज्यूमे भी है मेरे पास, ये फ्रेशर के लिए है, ये वाला ऐसा लिखा है। अगर आपने इंटर्नशिप किया कहीं पे वैसा करो, नहीं तो वो वाला कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। और उस पूरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी में आपने क्या क्या सीखा था, मैंने यहाँ पे लाइन वाइज में लिखा है। जब आप इस तरह से लिखोगे, देखो आगे वाला बंदा आपको क्यों ले रहा है, साइट एग्जीक्यूशन का काम के लिए ले रहा है। वो एक्सपेक्ट करा गया कि मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जिसको बीबीएस यस करना सर। आता है। तो मैंने ये सारी चीज लिखा है यहाँ पे कि मेरे को ना एसेंट्रिक फुटिंग का नॉलेज है, आइसोलेटेड फुटिंग का नॉलेज है, राफ फाउंडेशन का नॉलेज है, फिर मैं स्लैब्स को चेकिंग करना जानता हूँ, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। तो आपके रिज्यूमे में देखो क्या लिखा है, कुछ भी नहीं है। राइट, इतने छोटे छोटे करके आपने लिखा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखो। ठीक है, एंड इसको रीनेम ओके सर। करना, माई सीवी मत करो, आपका नेम आगे आपका किस पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे, फिर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डाल दीजिए। ठीक है, ओके सर। ओके हाँ, सर। फाइन। अभी जॉब कैसे अप्लाई कर रहे हो, कैसे अप्लाई कर रहे हो आप जॉब के लिए? सर जो जो आप लिंक्डइन पे भी अप्लाई करता हूँ सर, फिर प्लस Naukri.com हो गया, फिर उसके हम्म। बाद इननीडेड पे भी। अ, हम्म। 4-5 प्लेटफॉर्म हैं जो जिन पे मैं ठीक है, ऑलरेडी हैव ठीक अ है, ट्राई। ठीक है। किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आप? वही सर, साइट साइट इंजीनियर के रिगार्डिंग हो और गया, या क्यूसी के लिए। बस और दो ही क्यूसी के टाइप, लिए। साइट इंजीनियर का और क्यूए हाँ किसी अभी टू दो। के लिए? यस कौन सर, से, अभी दो के लिए ट्राई कर रहा कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, कौन से सिटी में अप्लाई कर रहे हो? हूँ। सर ज्यादातर मैं दिल्ली एनसीआर में ही अप्लाई करता हूँ, बट मेरे पास जितने भी उसमें नोटिफिकेशन गुजरात के और उधर जाते हैं। तो डेफिनेटली वो आएगा, क्योंकि Naukri.com में से प्रॉब्लम क्या है, वो रैंडमली आपको पूरा वैकेंसीज निकाल देते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप दिल्ली एनसीआर में ढूंढ रहे हो ना? सॉरी सर, कॉल आ गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिल्ली एनसीआर में ढूंढ रहे हो ना, हेलो। 50 कंपनी का नाम पता है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, 50 कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम पता है आपको दिल्ली एनसीआर वाले में? सॉरी सर, कॉल आ गया था बीच में। अभी क्लियर है वॉइस?
या तो एक 50 कंपनी का नाम पता है क्या दिल्ली एनसीआर वाले में? हाँ सर, कुछ कंपनियां, एफकॉन हो गया, एलएनटी हो गई, हम्म। और क्या बोलते हैं, पहवा हो गया, हम्म। और कुछ समथिंग कंपनियां हैं जिसके बारे में मेरे को रिलेटेड नाम है। एक जी को जे ठीक है। कुमार हो गया, हम्म। समर्थ हो गया, ये सब। ठीक है, फाइन। तो उनके वेबसाइट में जाके आपने अप्लाई किया है जॉब के लिए? ऑफिशियल वेबसाइट पे तो सर दो चार बार ट्राई किया है, बट हम्म। ज्यादातर मैं लिंक्डइन पे कोई ऑफिशियल किसी बड़ी कंपनी का अगर वो आता है ना वैकेंसी, तो हम्म। उसमें उनके लिंक होते हैं। उस पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ, वो डायरेक्टली उनको अपने ऑफिशियल साइट पे ही वो डायरेक्टली विजिट कराते हैं। फिर वहां ठीक से है। मैं अप्लाई करता हूँ, जो कोर्स जो उनका ठीक है। पोजीशन होता है वो उसमें चेकआउट करके जो मेरे कैपेबल का होता है उसको मैं ट्राई करता हूँ सर। ठीक है, फाइन। तो वैसे करो, सही मेथड है, वैसे ही करना है। ओनली थिंग इस रेज्यूमे को थोड़ा इम्प्रूव कर लो। इस रेज्यूमे से आई डोंट एक्सपेक्ट कुछ हाँ होने वाला है। सर, और यही रेज्यूमे में देखो इतने मेन सारे रीजन यही है कि हर जगह स्पेलिंग मिस्टेक देखो, हर जगह बैचलर का रिज्यूमे में यही लगाता हूँ। बैचलर का स्पेलिंग रॉन्ग है। कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो कुछ है ही नहीं, स्किल्स है सारी चीज ना। सो जब रेज्यूमे अट्रैक्टिव नहीं है, आगे वाला बंदा चाहता भी नहीं कि इसको बुलाएंगे हम इंटरव्यू के लिए। और इसमें बुलाने के लिए कुछ है भी नहीं, राइट? इवन दो यू हैव जी 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपको पता है, और आपने मेरे कोर्स लिया, आपने सीखा है, साइट एग्जीक्यूशन सीखा है, क्यूए किसी सब सीखा है। इवन दो यू हैव नॉलेज, आपको अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप ऐसे एक रेज्यूमे बना लो, अच्छे वाला रेज्यूमे बना लो। पर उसमें वही चीज ऐड करना जो आपको पता है, फालतू की चीजें ऐड नहीं करना है। ठीक है, पर ऑफ कोर्स वो नहीं सर, क्यूए मैं तो के, उतना ही करता हूँ। यस, क्योंकि मैं आपने वो उतना ही करता क्यूए, हूँ जो मेरी कैपेबिलिटी होती है। यस यस, जैसे क्यूए किसी वाला कोर्स में मैंने आपको मास कॉन्करिंग वो सारी चीज कवर किया, तो उसका नॉलेज तो है आपके पास। तो उसी की चीजें आप अकॉर्डिंग यहाँ पे जी रेज्यूमे जी बना जी। लेना। ठीक है। अनदर ऑप्शन इज मेक यूज ऑफ चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी को यूज करो, बोलो कि फाइंड फाइंड मी साइट इंजीनियर जॉब इन दिल्ली एनसीआर फॉर 2 ईयर एक्सपीरियंस डाल दो। ओके। करंट वैकेंसीज, तो आप चैट जीपीटी को पूछो। चैट जीपीटी अगेन आपको पूरा ये करके देगा, सर्च करके देगा कि पूरा अभी इंडिया में एनसीआर रीजन में ना कितने वैकेंसीज हैं, वो आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। हेलो। जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ। तो ये यहाँ पे आपको सही से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, अभी दिया उतना काम नहीं किया, आपको लिखना है यहाँ पे, फाइंड मी अ साइट इंजीनियर जॉब इन दिल्ली, करंट वैकेंसीज लिखो। ओके। फाइंड मी अ साइट इंजीनियर करंट वैकेंसी वैकेंसी जॉब इन दिल्ली एनसीआर फॉर 2 इयर्स एक्सपीरियंस्ड। ठीक है। विथ विथ लिंक टू अप्लाई। तो ये भी थोड़ा आपका काम इजी करके देगा, ये पूरा फाइंड करके बताएगा कि अभी रिसेंटली कहाँ का वैकेंसी है दिल्ली में। ओके। देखो अभी बता दिया जी उसने, साइट जी सर। इंजीनियर सिविल टीएस वर्ल्ड के नाम से यहाँ पे दिल्ली में है। ओके। अप्लाई ईयर का यहाँ से अप्लाई करो। फिर उसके बाद साइट और बिल्डिंग इंजीनियर का है, हेल्पमेट सॉल्यूशन के नाम से कैनॉट प्लेस में है। ऑर्नेट सोलार में एक काम है, पर सोलार प्रोजेक्ट में सब मत जाओ, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये देखो, जगत जी इंफ्रास्ट्रक्चर में तुगलाबाद में है, पंचशीला कंस्ट्रक्शन है, साइट सुपरवाइजर नहीं चाहिए। आप अच्छे वाले कंपनीज में ट्राई करो। तो यहाँ से आप जितना अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट देखो ना, आपको पूरा निकाल के देगा चैट जीपीटी। ये वाला भी ट्राई करो, बाकी आप जो मेथड ट्राई कर रहे हो, लिंक्डइन, इंडीड, वो सारे भी ट्राई करो। और वेबसाइट में जाके चेक करो कि दिल्ली में ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ पे चल रहा है। ये भी आपको ये भी करना पड़ेगा, ऑनगोइंग। ये सब कर रहे हो ना नहीं सर, ऑनगोइंग? अभी तो मैं दिल्ली एनसीआर में देख रहा हूँ, बट मेरा अभी मेरे का मुझ में इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं दिल्ली एनसीआर में ही बॉन्ड। हेलो। हेलो। हाँ बताओ यार। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रहा है, बताओ। मैं कह रहा था सर कि अभी मेरे लिए, अभी मेरे पास वो बाउंडेशन नहीं है कि मैं दिल्ली एनसीआर में ही करूँ। मैं पैन इंडिया भी ट्राई करता हूँ, अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देन आई विल गो बैक टू देयर। देखो सही है, आपने जो सोचा सही है, बट इट्स नॉट इजी बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज दे, जब आप लेट्स से बैंगलोर हैदराबाद में इंटरव्यू होता है, वो लोग बोलेंगे कि आपको आके इंटरव्यू देना पड़ेगा। यस सो सर। इट विल नॉट वर्क आउट बिकॉज यू आर नॉट श्योर वेदर यूल गेट सिलेक्ट। देखो आप दिल्ली से बैंगलोर आओगे, ट्रेन में आओगे तो 24 घंटे से लेके 30 घंटे लगेंगे।
यू आर नॉट गोइंग टू कम 30 घंटे और हम्म। आपको ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलेगा। और इंटरव्यू कैसे होता है, आज आपने नोटिफिकेशन देखा तो 3 दिन के बाद इंटरव्यू, अब 3 दिन से पहले आपको ट्रेन का टिकट नहीं मिलने वाला है। फ्लाइट तो आई डोंट नो वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट, पाँच छह बिल्कुल सर। हजार आओगे जाओगे तो 15 हजार आपको बस इंटरव्यू देने के लिए 15 हजार रुपये खर्च करना पड़ेगा। ओवर दैट यू आर नॉट श्योर वेदर यू विल गेट सिलेक्टेड और नॉट। ओके, सो इट्स गुड दैट यू आर लुकिंग फॉर दोज सिटीज, बट मेक श्योर वो यस। इंटरव्यू कभी कभी ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल ना कि तुम्हें आप बैंगलोर या दिल्ली, बैंगलोर या हैदराबाद सिर्फ इंटरव्यू के लिए आप नहीं आ पाओगे अनलेस यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ नॉलेज। आई मीन नॉलेज तो होगा पर मनी भी चाहिए ना, पैसे भी यस चाहिए। सर। सो ट्राई टू मन लुक फॉर अ चाहिए। जॉब इन दिल्ली एनसीआर रीजन ओनली, बट इन केस अगर आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है जहाँ पे इंटरव्यू ऑनलाइन में ले सकते तो वैसे वाले में अप्लाई करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जी सर। यस। जी सर। यस। तो एक रिज्यूमे एक सही कर लेना, दिस इज वन ऑप्शन। बाकी आप कोर्स लिया है मैंने, अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, उसको प्रैक्टिस करो। अभी के लिए आप क्या, अभी कुछ जॉब कर रहे हो आप? यस सर, जॉब कर रहा हूँ अभी। अभी कर अभी रहे हो, कहाँ गुड़गांव पे में ही कर जॉब रहे कर रहा हूँ। हो? हाँ ओके। वही। सर ये गुड़गांव में, गुरुग्राम में चल रहा है। ये हमारे जो क्लाइंट है वो क्लाइंट हमारा पीएमसी है। ओके। और मैं सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहा हूँ अभी। ओके। तो, ठीक है। कितने तो साल का, इसीलिए मैं 3 साल? मेरा अभी कितना सैलरी है आपको? अभी मेरी 37 है सर। 37, तो 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रफली। हाँ यस सर, रफली 3 एक्सपीरियंस हो ओके, गया। सो ट्राई फॉर जॉब समवेयर इन दिल्ली एनसीआर वाले में ट्राई करो। अच्छे पीएमसी कंपनीज में, लोधा एंड ऑल बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, लोधा कंपनी में है, डीएलएफ में भी मिलेगा आपको। बहुत सारे हम्म। पीएमसी कंपनीज में ट्राई करो। दूसरी जगह पे ट्राई करते रहना, हो जाएगा, बिकॉज इफ यू हैव गुड नॉलेज एंड ऑल डेफिनेटली फ्रॉम 37 एटलीस्ट 45-50 यू कैन एक्सपेक्ट। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स है, मैं दिखा दूंगा आपको, आई थिंक आपने देखा भी होगा। अ, हाँ मैं सर आपकी सारी वीडियोस तो जो व्हाट्सएप पे भी, वो सॉरी, यूट्यूब पे भी आप लाइव करते हो, वो भी यस। मैं देखता हूँ। मेरे पास कोर्स है, फिर उसके बावजूद भी मैं वो चेक करता हूँ, देखता रहता हूँ कि उसमें क्या कुछ अलग से चीजें कुछ मिलती है अलग से अगर तो उसको अगर भी। आपने अगर आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी लिया है फिर आपको मेरे यूट्यूब फॉलो करने की जरूरत नहीं। ये एक और स्टूडेंट है मेरा, ये भी आपका दिल्ली की तरफ ही काम कर रहा है। ही इसको 3 साल का एक्सपीरियंस था, ही गॉट 50,000 का सैलरी। ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, आपको भी 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एटलीस्ट 45-50,000 का सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट कंपनी को आइडेंटिफाई करो। ओके, एंड डेफिनेटली आप भी वो वाला पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जॉब इतना इजीली कभी मिलता नहीं, उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है। जी सर। यस यस। बाकी और कुछ डाउट है? नहीं सर, थैंक यू सर। ठीक थैंक है यू ना, फॉर वो सपोर्ट रेज्यूम, सर। मैं रेज्यूमे सेंड करूंगा, उसको अच्छे से बना लेना। ओके, बस इतना ही, बाकी आप जो ट्राई जी सर। करो सही है। बेस आप ट्राई करो, हो जाएगा, कि नहीं वैकेंसीज मिलेंगे, बस ढूंढते रहना। लिंक्डइन में थोड़ा एक्टिव रहना, लिंक्डइन में बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं। जी सर। ठीक है ना? चलो चलो फाइन, बस बस, जी बाकी अगर कुछ डाउट है तो बता थैंक यू देना। सर। ठीक है, मैं गाइड कर दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक्स। ओके। ओके। या, सो ये पूरा उसका मेंटरिंग सेशन था, ये एनरोल्ड इन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, इज गेटिंग गुड नॉलेज फ्रॉम द कोर्स आल्सो। ओनली थिंग इज रेज्यूमे अच्छे से बनाना पड़ता है, आपने उसका रेज्यूमे, इसका भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेज्यूमे ऐसे ही आता है। देखो ऐसे वाले रेज्यूमे में कुछ नहीं होगा, आप खुद देखो। अगर मैं आपको 2 रेज्यूमे दिखाऊं, अगर मैं आपको ये वाला रेज्यूमे दिखा दूं और आपको मैं ऐसे वाला रेज्यूमे दिखा दूं, आप खुद बोलो। आई थिंक, ओके वेट जस्ट अ मिनट। या या अगर मैं आपको ये वाला रिज्यूमे दिखा दूं और आपको मैं ये वाला रिज्यूमे दिखा दूं और मैं आपको ये वाला रिज्यूमे दिखा दूं, आप बताओ आप कौन सा रिज्यूमे रीड करना चाहते हो? डेफिनेटली आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ लिखा है तो एटलीस्ट देखेंगे हम। इसमें तो भी कुछ, इसमें कुछ है ही नहीं, है ही नहीं इसमें कुछ, तो आपको मन भी नहीं लगेगा। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, आगे वाला बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है, जो भी कंपनी है, आपको देखने से पहले आपको रेज्यूमे देखा जाता है। और आपका रेज्यूमे डिसाइड करेगा कि वो बंदे को आपको देखना है या नहीं देखना है। तो रेज्यूमे शुड बी समथिंग जिसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आगे वाले बंदे को लगेगा ठीक है एटलीस्ट इस बंदे को बुलाएंगे हम, राइट, उस लेवल का उसमें चीजें आपको ऐड करना होगा। अब होता क्या, गाइडेंस नहीं होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जब हमने अपने करियर स्टार्ट किया तो हमने भी ऐसे, ऐसा नहीं कि हम, हमारे पास बढ़िया सा रेज्यूमे था, हमने भी इससे खराब रेज्यूमेस बनाए। और लास्ट में बहुत सारे लोग ये डिक्लेरेशन भी लिखते हैं, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, वो सब नहीं लिखना आपको रेज्यूमे के अंदर। ठीक है, अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया,
तो आप ऐसी रेज्यूमेस बना लो, मेक यूज ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में आप बताओ कि ये सारे स्किल्स है, अच्छे से रेज्यूमे बना के दे दो, चैट जीपीटी बना के देगा। नहीं तो ये मेरा रेज्यूमे है, इसी को आप ले लो, पर मेक श्योर जो चीज मैंने ऐड की आप मत ऐड करो, क्योंकि अगर आपको कुछ पता नहीं है, फालतू की चीजें ऐड करोगे, इंटरव्यू में पकड़े जाओगे। इसमें वही चीज ऐड करना है जो आपको पता है। नहीं पता है तो डेफिनेटली आई वेलकम यू, सिविल ब्रेंस का ऐप डाउनलोड करो। ओके, मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी का नाम से कोर्स है, इसमें 30% का डिस्काउंट है। ईएमआई में भी आप मेरे कोर्स ले सकते हैं। एक बार मेरा चाहे तो आप मेरा फ्री कोर्स से स्टार्ट करिए, देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, देखो आपको कितनी चीजें समझ में आते हैं। इफ यू फील कि आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू, एंड अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट बढ़िया है, डेफिनेटली कंप्लीट कोर्स में एनरोल करो, पूरा सीख लो। और ये जो रेज्यूमे में बनवाता हूँ स्टूडेंट से ये वाला, उसमें वही चीज लिखता हूँ जो मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ। इसलिए उनका रेज्यूमे इस लेवल पे होता है, ताकि एटलीस्ट आगे वाले को मन तो लगेगा पढ़ने के लिए इसमें। तो ये सारी चीज हम अपने कोर्स में कवर करते हैं, बीबीएस, ड्राइंग, रीडिंग, एस्टिमेशन, बीबीएस, हाई राइज बिल्डिंग एंड ऑल। तो ये सारी चीज आपको ऐड करना होता है, ठीक है। तो आई गॉट एन आइडिया। तो इस तरह से आप रेज्यूमेस बना लो। दूसरी चीज, जॉब कभी भी इजीली किसी को मिलता नहीं है। ऑलवेज आई टेल इन माय वीडियो, आपने आज रेज्यूमे बनाया, आपने 10 कंपनी को सेंड किया, आप एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करोगे कि परसों ही मेरे को वहां से कॉल आएगा और मेरा इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं होता है। कभी भी आपको जॉब लेना है ना, 2 महीने का आपको वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी आज मार्च 28 है, अप्रैल और मई, 2 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, 2 महीने तक आपको रिसर्च करना पड़ेगा, 2 महीने तक आपको लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, कंपनीज को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चलो जून में मेरा जॉब लगेगा। तो ये वाला मेंटेलिटी से आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, रिज्यूमे बना लिया, हम भेजेंगे 10-15 कंपनी को और एक्सपेक्ट करेंगे परसों उसका रिप्लाई आएगा, और फिर उसके बाद वो इंटरव्यू होगा, फिर वो बुलाएंगे। नहीं होगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट और जितना रिक्वायरमेंट आपको है जॉब लेने का, आगे वाले बंदे को या आगे वाले कंपनी में अगर वैकेंसी नहीं है तो क्यों बुलाएंगे आपको। मान लो आपके पास बढ़िया नॉलेज है, आपने अच्छे से इंटरव्यू भी दिया है, पर आगे वाले कंपनी में वैकेंसी अभी नहीं है, शायद उनका कोई प्रोजेक्ट अभी नया स्टार्ट नहीं हुआ है। हो सकते हैं आगे वाला कंपनी बढ़िया कंपनी है, पर अभी उनका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, उनका लेट से कोई प्रोजेक्ट लेट से अगस्त में स्टार्ट होगा, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। जब तक उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, आपको भी कहाँ से लेगा वो, राइट। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम ऑल दिस डायरेक्शन। जस्ट बिकॉज आपको कुछ जल्दी है, आगे वालों को जल्दी नहीं है, तो इसीलिए आपको 2-3 महीने का वो वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा। रिसर्च करो, लोगों को कनेक्ट करो, तब जाके कुछ होगा, ठीक है। दैट्स इट। बाकी अप्लाई करने का तरीका मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, यू कैन डू दैट। बाकी आपको किस क्या स्किल्स लेना है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, सारे चीज में अपने ऑफ कोर्स आप चाहिए तो मेरे फ्री कोर्स में एनरोल करो, क्योंकि अभी ये फ्री कोर्स भी नहीं रहेगा। ये मेरा अभी फ्री कोर्स में हम थोड़ा कंटेंट को ऐड करके इसको हम 99 रुपये का कोर्स बनाएंगे, क्योंकि फ्री कोर्स में क्या होता है, बच्चे हो ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव नहीं रहते, बस एनरोल करके चले जाते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं देते। इसलिए सेम कोर्स में मैं और भी थोड़ा ज्यादा कंटेंट ऐड करूंगा। और फ्री कोर्स सिर्फ 7 डेज का है। हम इस फ्री कोर्स में थोड़ा कंटेंट ऐड करके थोड़ा इसको हम 99 रुपये का कोर्स बनाएंगे, जिसमें हम 1 मंथ का वैलिडिटी देंगे आपको, जिसमें मैंने आपको किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करना है वो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हिंदी लैंग्वेज में मेरा कोर्स है, कंस्ट्रक्शन ग्रोथ एक्सीलरेटर के नाम से। इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, साइट और ऑफिस जॉब क्या होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जाना है तो क्या स्किल्स आपके पास होना है, करियर रोड मैप क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन सा आपको मास्टर करना है, एआई, रोबोटिक्स, डेटा एनालिस्ट इन कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, रोड मैप फॉर कॉलेज स्टूडेंट, रोड मैप फॉर फ्रेशर्स, हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे, अभी जो मैंने बताया वो सारे यहाँ पे बना के रखा है। तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, इस कोर्स में एनरोल करिए। हो सकते हैं अगले 4-5 दिन के बाद ना ये फ्री वाला कोर्स 99 में हो जाएगा, पर 99 में कंटेंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि और इसमें सिर्फ 7 डेज का वैलिडिटी है। 99 वाले रुपये कोर्स में आपको 1 मंथ का वैलिडिटी दूंगा, उसमें और थोड़ा ज्यादा आपको कंटेंट दूंगा। ऑफ कोर्स मैं सारे चीज आपको 99 में नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए मेरे पास अलग अलग कोर्स है। ये पूरा क्यूए किसी का कोर्स है, जिसमें मैं आपको 25 घंटे का पूरा क्यूए किसी का है। अगर साइट एग्जीक्यूशन सीखना है तो पूरा 40 घंटे के आसपास आपको साइट इंजीनियर का कोर्स है। ड्राइंग रीडिंग सीखना है तो 30 घंटे का लेक्चर है। एस्टिमेशन सीखना है तो 50 घंटे का लेक्चर है। आपको सब कुछ सीखना है मेरे साथ, हाई राइज बिल्डिंग, माईवान, सब कुछ सीखना है तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी लो। इसमें ईएमआई का भी ऑप्शन है। और ऑलरेडी इसमें कितने 647 स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया है। और जितने भी आप रिव्यूज यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे स्टूडेंट, ये सारे वो स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाले कोर्स में एनरोलमेंट किया है। इसने भी मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाले कोर्स में एनरोलमेंट किया था। इस वाले बंदे ने भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स में एनरोलमेंट किया था, 4.2 लाख का पैकेज मिला है। इस वाले मैंने भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स में एनरोलमेंट किया था, 7 लाख का पैकेज मिला है। इसको 8 लाख का पैकेज मिला था कॉलेज की तरफ से, निकमार यूनिवर्सिटी में उसने किया था। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे कोर्स में एनरोलमेंट किया है। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू है। इसने भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था, केसी इंटरनेशनल वाले कंपनी में उसको जॉब मिला है।
राइट। ये एक और स्टूडेंट है जिसको दुबई में जॉब मिला था, इसने भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी लिया था उस टाइम पे, फिर उसको जॉब मिला था सऊदी अरेबिया में, वेरी फर्स्ट इंटरव्यू। तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट किया है। सो डेफिनेटली यू ऑल्सो डू दैट, एनरोल, अपग्रेड योर नॉलेज। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई मेंटरिंग सेशन आपको भी चाहिए, मेरा नंबर रहेगा, डोंट कॉल मी, बस मुझे व्हाट्सएप करके रखिए। जब मैं फ्री रहूंगा आई विल टेक योर डाउट्स। सो आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।